बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, PRC 4 में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी थी और वो हमने बात करी थी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को हम जो है हम इन डिटेल में बात करेंगे। आज हमारी टॉपिक जो है, हमारा जो लेक्चर है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो अगर आप वाइडली देखें तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस और जो आपके पास जो है बिजनेस कॉमनली जो ट्रेडिंग बिजनेस यानी मैं कहूंगा प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस जो है वो 3 सेपरेटली जो है वो जो है डिफरेंशिएट होता है 3 डिफरेंट काइंड्स में। एक आपके पास आ गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक आ गया आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस और ये नंबर थर्ड इज सर्विस बिजनेस। अब याद रखिएगा इधर ये भी आपको क्यों इसके ऊपर एग्जाम में बहुत ज्यादा सवालात आपके जो है वो एग्जामिन जो है होते हैं। इसमें पहला जो आपके पास टाइप का बिजनेस है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल कॉमा लेबर डिफरेंट एक्सपेंसेस टू मेक अ प्रोडक्ट। हम कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड करेंगे बच्चों, उसके लिए आपको मटेरियल की जरूरत है, लेबर की मैन पावर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो फैक्ट्री होनी चाहिए भाई, उसके लिए जो है आपको प्लांट एंड इक्विपमेंट और वो सारी जितने भी जो भी चीजें, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जा रहे, मैं एक वाइडली आपको बता रहा हूं कि व्हाट डज इट मींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप क्या करते हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। अच्छा, वही वाली बात कि हमने जो है बिजनेस की जो है लास्ट वीडियोस में आपने देखा हो तो हमने पढ़ा था कि एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो आपने जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपके पास ये आ जाता है कि in manufacturing business we add raw material comma labor and different expenses to make a product। अब आपने वो प्रोडक्ट बना लिया, अब आगे मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर देता हूं ताकि बच्चे को जरा आसानी हो जाए। एंड आफ्टर मेकिंग दैट प्रोडक्ट वी सेल आउट एट अबव कॉस्ट, जितने की बनी है डेफिनेटली उससे ज्यादा महंगे दामों में बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है एक व्हाइट बोर्ड मार्कर जो है मैन्युफैक्चर करने की जो है एक फैक्ट्री खोली है, यानी वी हैव टू प्रोड्यूस व्हाइट बोर्ड मार्कर जो हम बनाते हैं। तो वो अब वो 50 रुपीज की कॉस्ट पड़ी है, उसके अंदर प्लास्टिक भी लगा है, इंक भी लगा है, स्पंज भी लगा है, वॉट एवर जो भी चीजें हैं मोटी मोटी जो है कॉमन मैन जो देख के बता रहा है उसकी एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 50 रुपीज आई है, तो डेफिनेटली हम उसको 60 या 70 रुपए में बेचेंगे। इधर एक और बात भी बता दूं, स्टूडेंट से कहते हैं कि मैंने कहा यार ये एक प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं तो उसकी हम जो है उसको हम कितने में बेचना चाहिए, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है आंसर्स आते हैं। कोई बोलता है सर 60 में बेच दें, कोई बोलता है सर 70 में बेच दें, कोई बोलता है सर 100 में बेचें, कोई बोलता है सर 2000 में बेच दें। तो वो आपने तो सुना होगा कि इंसान की ख्वाहिश है कि वो मैक्सिमम बेचे, लेकिन वो बेच नहीं पाता। वजह यह है कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स और भी मौजूद हैं। बल्कि इवन आपने ये सुना होगा कि जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें बल्कि अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ी सी प्राइसेस को कम रखना पड़ता है, तो ताकि हम जो है मार्केट में अपनी एक जगह बनाए, हमारे जो है प्रोडक्ट चल सके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपके पास जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स हैं, गारमेंट्स फैक्ट्रीज हैं, शूज मेकिंग फैक्ट्रीज हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब याद रखें बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमारे PRC 4 का टॉपिक नहीं है। तो सर ये हम क्या डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम जो है नहीं पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। आपके बाकायदा पूरा एक चैप्टर है, वो आपके ग्रुप ए के पेपर्स में कैफ 3 के अंदर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा बताता चलूं कि इसके अंदर जो है जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो उस कॉस्ट अकाउंटेंट का एक ही काम है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब एक कंपनी है, उसके फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हैं। लेट टेक एन एग्जांपल कि हायर कंपनी है, डॉलेंस है, आपके पास ग्री है, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के कितने सारे जो है कंपनीज हैं। इन्होंने बहुत ही एक्सपर्ट्स जो है, आप जैसे मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये 1 टन का जो AC है या जो 2 टन का AC है, इसकी कॉस्ट जो है कितने की, वो जो है हम एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के जो है शोरूम में चले गए, फौरन वो आपको एक जो है प्राइस बताता है प्रॉफिट के साथ। इसके पीछे पूरा एक आर्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालिए। 1000 इसमें आइटम लगते होंगे, प्लास्टिक भी लग रहा है तो लोहा भी लग रहा है, तो पता नहीं क्या क्या चीजें। इवन उसकी पैकिंग के अंदर जो कार्टन की जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड होगी। इवन जो लेबर ने खाना खाया है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो एक आर्ट है कि उसको एक डिटेल में पढ़ के
और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के वो जो है कंपनीज के डायरेक्टर्स को बताते हैं कि सर ये प्रोडक्ट इतने का पड़ा है, और फिर जो है डायरेक्टर्स उसके अंदर जो है अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर उसको सेल आउट करते हैं मार्केट में। तो ये इंशाल्लाह एक अलग आर्ट है, भी आप डिटेल में पढ़ोगे कैफ 3 के अंदर, यानी आपके ग्रुप ए के अंदर है। दूसरे टाइप का जो बिजनेस है आपके पास, अच्छा एक और बात बता दें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मिलियंस और बिलियंस का काम है, बहुत महंगा, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना, जगह लेना, फैक्ट्री लेना, पैसे नहीं है तो रेंट पे लेना है, लाखों रुपए आपका रेंट है, तो एक बड़ा गेम होता है और इसके लिए एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड टाइप का जो बिजनेस है दैट इज ट्रेडिंग बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग बिजनेस? कहते हैं कि वर्ल्ड इजीएस्ट टाइप ऑफ बिजनेस। इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश्ड गुड्स, रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट वी परचेज द फिनिश्ड गुड्स, और ये फिनिश्ड गुड्स जो है प्योर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, FINISHED, फिनिश्ड गुड्स। सर ये फिनिश्ड गुड्स का क्या मतलब है? रेडी फॉर रीसेल पर्पस। आपकी मतलब 110% मैं इतना श्योरिटी से कह रहा हूं कि एक सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय फिनिश्ड गुड्स, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, इवन आपके आई कैप के अंदर जो है MCQ के अंदर भी ये सवाल आया है, फिनिश्ड गुड्स आर, तो याद रखिएगा रेडी फॉर रीसेल पर्पस, बिल्कुल तैयार हो बेचने के लिए। यानी ट्रेडिंग बिजनेस वाला सिर्फ एक काम करता है बच्चों, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो है बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और उसके ऊपर एक नया प्राइस टैग लगाते हैं, उस प्राइस टैग में अपना प्रॉफिट ऐड होता है, दैट्स इट। तो ट्रेडिंग बिजनेस PRC 4 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, वी आर डील इन ट्रेडिंग बिजनेस, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कोई भी काम नहीं है। हाँ, इन्होंने ये काम कर दिया कि आपके PRC 4 के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर एक थोड़ा सा आपके नो हाउ हो जाए, तो एक उन्होंने एक चंक जो है एक चैप्टर डाल दिया है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि कैफ 3 में जो है जाके बच्चा बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करता था, तो उन्होंने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक जो है चैप्टर बीच में डाल दिया। इंशाल्लाह वो हम आगे की रिकॉर्डिंग वीडियोस में करेंगे। तो मेनली जो आपके पास हम जो पढ़ेंगे वो ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं और हम बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इम्तियाज स्टोर, बिन हाशिम, चेजअप, ये जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और जितने भी आउटलेट्स हैं आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। आपके पास कोई चीज़ भी ये खुद नहीं बनाते, सारी कंपनी से प्रोडक्ट ले लिया और उसको फिर आपने सेल आउट कर दिया। तीसरे टाइप की जो बिजनेस है आपके पास वो है सर्विस बिजनेस। इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस जो हमने ऊपर अभी डिटेल में बात करी है, इन दोनों में फिजिकल कमोडिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों, लेकिन सर्विस बिजनेस के अंदर कोई भी फिजिकल कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। वी हैव ओनली प्रोवाइडेड द सर्विसेज, हम अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, आपके पास अकाउंटेंट्स, आपके बैंकर्स हो गए, आपके अगर फादर कहीं पे जो है किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जो है किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ सर्विस। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, स्टेट एजेंट, स्टेट एजेंसी वाले का क्या काम होता है? दो जो है पार्टीज है, एक पार्टी को जो है घर खरीदना होता है और एक को बेचना होता है, दोनों पार्टीज को जो है वो मिलवा देता है। अगर डील फाइनलाइज हो जाती है तो दोनों तरफ से कमीशन ले लेता है। ना उसका घर होता है माशाल्लाह और ना उसके पैसे होते हैं। तो ये जो है आपके सर्विस कंसर्न के अंदर याद रखिएगा, उसमें आप जो है अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। आपके पास टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, दीज ऑल आर द बेस्ट एवर एग्जाम्पल ऑफ सर्विस कंसर्न। तो ये इस वीडियो के अंदर हमें ये क्यों बताना ज़रूरी था कि जो PRC 4 को हमें इन डिटेल में हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस को जो है सिग्निफिकेंटली जो है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप होपफुली आपको ये सब जो है इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। टिल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।